आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप पे स्वागत है। तो आज हम नए टॉपिक पढ़ेंगे, नया चैप्टर मोशन के बारे में, गति के बारे में। तो इसमें समझिएगा कि गति होता है, एक होता है विराम, रेस्ट एंड मोशन। तो गति कब कहा जाएगा? तो कोई वस्तु गति में तब कहा जाता है जब उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो। इसका परिभाषा अगर आप पढ़ेंगे तो वैसे होगा कि जब किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ साथ परिवर्तन हो तो वस्तु गति में कही जाती है। जैसे आप मान लीजिए आराम है, आरा स्टेशन पे ट्रेन में बैठ गए और आप पटना उतर गए, तो आपका स्थान बदला। पहले आरा थे, आप पटना चले गए। जाने में कुछ न कुछ समय लगा होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 सेकंड, जितना होगा वो समय तो लगा होगा। यानी कि आपका स्थान में परिवर्तन हुआ और समय में भी परिवर्तन हुआ। इसका मतलब कि आप गति में थे तभी चले गए। गति में नहीं रहेंगे तो आप नहीं चल जाएंगे, आपका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। अब आप कह सकते हैं कि हम तो ट्रेन में बैठल थे, हम चल थोड़े रहे थे, तो वो भी आपका गति है, वो भी आप गति में है तभी आप चल पाए। गति मतलब होता है कि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हुआ तो समझिए कि वस्तु गति में है। अगर नहीं परिवर्तन हुआ तो वस्तु विराम में है। तो पहला क्वेश्चन यहां समझिए, अभी तो समझ गए गति और विराम क्या होता है। किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो तो वस्तु गति में है, स्थान परिवर्तन नहीं हो तो गति में नहीं है। करें किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल के वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के हमेशा किसके बराबर होता है। तो विस्थापन और दूरी समझ लीजिए। विस्थापन जो होता है डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब कहा जाए कि वस्तु जहां से दो वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। वस्तु पहले कहाँ था, मान लीजिए वस्तु आप यहाँ से चल कर ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तो आपका मिनिमम प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, आप यहाँ थे, अंत में कहाँ पहुंचे यहाँ। इसके बीच की न्यूनतम दूरी या कहिए तो लंबवत दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहा जाता है विस्थापन। और दूरी जो होता है मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि आप ऐसे गए तो ये इतना लंबा दूरी हो गया, ये विस्थापन। यानी कि विस्थापन जो है दूरी से कम है। तो समझिएगा समय निश्चित है, उतना ही समय चलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि दूरी जो होगा, विस्थापन जो होगा वह दूरी से कम हो सकता है। विस्थापन जो है दूरी से कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, यही होता है। तो चाल कितना दिया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन में आपका दूरी दिया, चाल दिया, दूरी दिया मीटर, यानी कि ये भी आपका मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो याद रखिएगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। और समय 1 सेकंड है, तो 18 दूना 36, 2 5 10, 10 में से गुना करेंगे 10, यानी दूरी हो गया 10 मीटर। तो 10 मीटर हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है समय के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को कह सकते हैं समानुपाती। यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है, दूरी समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, निश्चित है। तो कब बढ़ेगा, समय, दूरी जो है समय का अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब हो गया समय के, दूरी जो है समय के अनुक्रमानुपाती, इसी को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती कहे तो ये ऐसे हो जाता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अनुक्रमानुपाती यानी कि कह सकते हैं समानुपाती। यानी कि जब आप समय बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ेगा, तो उस समय क्या होगा, चाल जो होगा एक समान चाल से चलेगा तो समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा। अगला बात है कि दूरी जो है समान, ये देखिए, यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण जितना है तो 2 सेकंड के बाद चाल, यानी कि 2 सेकंड के बाद का मतलब हुआ कि वो अंतिम वेग पूछ रहा है। अंतिम वेग मतलब v होता है, तो v बराबर होता है u प्लस at। u आपका हो गया प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक चाल कह सकते हैं। जब चलना शुरू करे गाड़ी तो प्रारंभिक हो गया, और कुछ समय बाद तो अंतिम हो गया। दो ही वेग होता है, या तो चाल होता है, प्रारंभिक होता है, अंतिम होता है। u को प्रारंभिक कहते हैं, v को अंतिम कहते हैं। तो प्रारंभिक दिया है 20, समय त्वरण दिया है, जहां त्वरण दिया है उसको 1 कहते हैं, 1 को कहा जाता है त्वरण।
तो ये हो गया 4, गुना समय 2 सेकंड है तो समय 2 4 दूनी 8, 20 8 28। अब भी जो हो गया ये हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड 28, यानी कि हाथ से हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकंड। कर 2 सेकंड के बाद चाल, यानी कि अंतिम वेग पूछा है, अंतिम लास्ट का जो चाल है वो पूछा है, तो लास्ट का चाल ही यही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी कार की चाल 10 सेकंड में इतना किलोमीटर से इतना किलोमीटर हो जाती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस कार का त्वरण क्या होगा? तो समझिए, त्वरण में होता है a बराबर v बराबर होता है a बराबर v माइनस यू बटा टी होता है, a बराबर v माइनस यू बटा टी। अब v जो दिया है 50, यू दिया है इतना से इतना हो जाता है, तो ये पहले वाला है तो यू है, अंतिम वाला है तो बाद में भी है, तो 50 में से 20 घटाएंगे क्या होगा 30। आई किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18, और बटा में क्या लिखा है टी, तो 10 सेकंड, बटा में 0 0 कट गया, 3 छक 18, 5/6 हो गया, तो 6 × 8 48, पॉइंट में 2 × 0 36 18, 0.83 आ गया, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 0.83 मीटर प्रति सेकंड। ओमेगा संकेत है, ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ओमेगा कहते हैं। ओमेगा जो संकेत देता है ये कोणीय वेग का देता है ओमेगा। अगला क्वेश्चन, ओडोमीटर जो मापता क्या है? तो ओडोमीटर मापता जो है वो दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तब उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो विस्थापन शून्य है तो दूरी जो है वो शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? वस्तु यहाँ है, वस्तु यहीं का यहीं रह गया तो विस्थापन शून्य है, दूरी भी शून्य है। वस्तु यहाँ है और घूमकर यहाँ आ गया तो विस्थापन शून्य, लेकिन दूरी शून्य नहीं है। इसलिए वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो दूरी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वस्तु यहाँ है, यहीं का यहीं रह गया तो विस्थापन शून्य और दूरी भी शून्य। वस्तु यहाँ है और यहीं जाके यहीं आ गया, वस्तु यहाँ है, यहीं से चल के यहीं आ गया, तो विस्थापन कहता है कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु यही है और अंतिम जो पहुंच गया वो यही है, तो विस्थापन शून्य, लेकिन दूरी इतना है, दूरी शून्य नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो सकता है और नहीं भी। अगला क्वेश्चन, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना दे? 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 1/4, तो 4 4 कट गया, यानी कि दूरी क्या हो गया 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है। अब सदिश राशि का पहचान है कि जिसमें वह लगा हुआ है ना वो सदिश होता है, 2-4 को छोड़ के बाकी जिसमें वह लगा है सदिश है और जिसमें वह नहीं है वो अदिश है। तो इसमें वह लगा है तो सदिश है, इसमें वह लगा है सदिश है, दोनों सदिश है। कह रहा है ये पहचान है कि बल सदिश है कि नहीं, विस्थापन सदिश है कि नहीं। कह रहा है कि बल और विस्थापन सदिश है जब कार्य जो है, कार्य का होता है फॉर्मूला W बराबर होता है F, बल बराबर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो ये गुणनफल है, दोनों सदिश का गुणनफल है, तो ये क्या होगा सदिश होगा, क्या सदिश है। बल क्या है? बल और विस्थापन का गुणनफल। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? कार्य होता है, याद करना पड़ेगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, हमने अभी बताया कि जिसमें वह लगा है वो सदिश है, जिसमें वह नहीं वो सदिश नहीं है। तो कार्य में वह लगा है, नहीं लगा है, तो ये क्या हो गया अदिश हो गया। सदिश राशि है तो हमने बताया कि जिसमें वह लगा वो सदिश है, तो आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, मतलब ऑप्शन तो 2 हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, 2-4 ऐसे 2-4 ऑप्शन है। आपने भी पढ़ा होगा कि धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है, 90 को धातु है, लेकिन एक पारा आपने पढ़ा होगा कि पारा जो है धातु है लेकिन कमरे के ताप पर द्रव होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसको अपवाद कहा जाता है, एक्सेप्शन केस में होता है। इसी तरह से 2-4 ऐसे राशि है जिसमें वह लगा हुआ है फिर भी वो अदिश है, इसको अपवाद में माना जाता है। बाकी इसको याद कीजिएगा, तो बाकी जिसमें भी वह नहीं लगा वो अदिश है, सही देख बताना है। द्रव्यमान है जिसमें जो कि आपको एक्सेप्शन केस में आएगा, जैसे हमने बताया कि धातु में 90 को धातु है, सब कमरे के तापमान पर ठोस होता है, लेकिन एक पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि थर्मामीटर में लगा होता है, उसी को पारा कहते हैं।
उसी तरह से द्रव्यमान जो हो गया, ये एक्सेप्शन केस में है, इसको अदिश कहेंगे। अब इसमें वह कहाँ लगा है, विस्थापन में, तो ये हो गया सदिश राशि। अब याद रखिएगा कि सदिश राशि वही होगा जिसमें वह लगा है, जिसमें वह नहीं लगा हुआ जैसे ही अदिश हो गया। हाँ, कुछ ऐसा 2-4 लिखवा देंगे, अगले क्लास में हम बता देंगे 2-4 कौन कौन होता है जो सदिश राशि मतलब वह लगा हुआ है फिर भी वो अदिश राशि है, उसको भी बता देंगे क्लास में। तो चलते चलते एक मनोरंजन कर लीजिए कि जाकर किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता, मिले इश्क में बदनामी उसे मिटाना आसान नहीं होता। चाहकर किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता, मिले इश्क में बदनामी उसे मिटाना आसान नहीं होता। हमने तो कर दिया अपनी जिंदगी उनके नाम, हमने तो कर दिया जिंदगी उनके नाम, किसी और को पाकर खुश रहना इतना आसान नहीं होता। तो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।